Hi. So if you have children at home या अगर आप टीचर हैं तो I would really encourage you to listen to the whole of this video because I am going to tell you a bit about a psychoanalyst. His name is Erik Erikson. ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस और सर्वेस किए हैं to understand the lifespan of an individual. So Erik Erikson's theory is also called psychosocial theory. Why? Because उनका बहुत मानना था कि किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सोसाइटी का या आसपास के माहौल का बहुत बहुत असर पड़ता है. So Erik Erikson divided the lifespan into 8 stages. But today I will talk only about the first 5 stages, and these stages will start from the time the person is born till 19 years of age. Okay? अच्छा, एरिक एरिक्सन का ये भी कहना था कि लाइफ एक्चुअली इज फुल ऑफ क्राइसिस. सो इसने जो 8 स्टेजेस बताए हैं ना, उसमें बताया कि इस 8 स्टेजेस में कौन कौन से क्राइसिस होते हैं एंड हाउ डज अ पर्सन गेट थ्रू दिस क्राइसिस. ओके, सो लेट अस सी ऑल दी स्टेजेस वन बाय वन. ओके, सो स्टेज नंबर 1 एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ओके, एंड इसका जो एज स्पैन है वो है इन्फेंसी, मतलब 0 से लेकर के अराउंड 1.5 to 2 years. राइट. सो इस एज में एरिक एरिक्सन का कहना है कि बच्चा जो है वो ट्रस्ट करना सीखता है. एंड अगर इस एज में बच्चे ने नहीं सीखा ट्रस्ट करना तो ये जो है मिसट्रस्ट का जो बिहेवियर और फीलिंग होगा ये उसके पूरे लाइफ स्पैन तक ये चलता रहता है. और आप देखेंगे कि कई लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, ग्रोन अप्स हो जाते हैं और वो ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और इसलिए उनमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस एज में जब वो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 1.5 to 2 years तक आप सब कुछ करें उस बच्चे में ट्रस्ट डेवलप करने के लिए. सो से ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? वन ऑफ द वेज इज कि जो भी पेरेंट्स हैं वो बहुत समय अपने बच्चे के पास बिताएं. ये हमारा बिकॉज विमेन हैव स्टार्टेड कमिंग आउट. मैं खुद एक वर्किंग वुमन हूँ एंड आई ऑलवेज एनकरेज विमेन टू कम आउट एंड वर्क. बट एरिक एरिक्सन का कहना था कि माँ को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा अपने बच्चे को एंड ताकि वो जब भी उसे कुछ चाहिए उस समय माँ शुड बी अवेलेबल. उसका ये भी कहना था इफ मदर इज नॉट देयर देन somebody who really feels for the child has to be there. Okay, so इसीलिए मे बी इंडियन सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो हम अगर औरतें काम करने जाती हैं तो वी वुड वांट आवर चिल्ड्रन टू बी विद आवर आइदर पेरेंट्स, ओन पेरेंट्स और विद आवर इन-लॉज. Isn't it? हम किसी रियली ऐसे बंदे के हाथ में अपने बच्चे को देना चाहेंगे जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं, जो कि बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा. सो आई थिंक पेरेंट्स whose child is really small between 0 to 2 years, please ensure that you are building trust in the child. Another example that I am reminded of is कि कई बार आप देखेंगे एक बच्चा माँ की गोद में है, किसी और ने जब उसको बुलाया तो वो बच्चा और दो होता है. एक तो होता है कि बच्चा या तो ज़्यादा और माँ से सिमट जाता है और वो नहीं जाना चाहता कहीं पे, या तो बच्चा जो है बहुत खुश होकर के कूद करके उसके अगले बंदे के पास चला जाता है. तो इसमें what makes this behavior happen is कि अगर ये बच्चा पहले किसी और के पास गया और उसके पास जाकर के उसे अच्छी फीलिंग नहीं लगी, उसे अच्छा नहीं लगा, तब अब वो हेजिटेट करेगा किसी के भी पास जाने में. हाउएवर अगर इससे पहले बच्चा किसी और के पास गोद में भी जाता है और वहाँ पे जिसकी गोद में रहता है वहाँ पे उसे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सेफ महसूस होता है, तो वो बच्चा जो है वो सेफ्टी नेट समझता है बाकी लोगों को भी और वो बहुत घुल मिल जाता है जल्दी दूसरों से. सो रिमेंबर पेरेंट्स, if you have a child who is between 0 to around 2 years, then please ensure you build trust in the child and not mistrust. Okay? Stage 2 is called autonomy versus doubt or shame.
जी हाँ, ये स्टेज होती है 2 से अराउंड 4 साल के बीच। ओके, सो आपका बच्चा अगर 2 से 4 साल के बीच का है तो नाउ द चाइल्ड इज नॉट ओनली विद द पेरेंट्स बट द चाइल्ड हैज स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विथ मे बी आपने उसको डे केयर पे भेजा है, मे बी आसपास के लोगों से मिलना शुरू कर दिया है, मे बी प्लेग्राउंड में जाने लग गया है, वो और लोगों को भी देख रहा है। तो अब क्या होता है, इस एज में आपने नोटिस किया होगा बच्चा सारी चीजें खुद करना चाहता है, इजंट इट? वो खुद लेस बांधना चाहेगा या वो खुद जो है वो खाना चाहेगा, उसके मुंह में नहीं जा रहा है बट फिर भी वो चम्मच लेके लगा रहता है। और हम क्या करते हैं, हम हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, नहीं तुम छोड़ो मैं करती हूँ और मैं जाकर के लेस बांध दूंगी, या मैं जल्दी जल्दी उसको खिलाने लग जाऊंगी, या मैं सब कुछ चाहूंगी, इवन शर्ट या फिर फ्रॉक पहनने में वो चाहेंगे कि मैं खुद पहनूं। एंड हम क्या करते हैं, हमारे पास पेशेंस ही नहीं है पेरेंट्स के पास, तो हम जो है जल्दी से उनको पहनाना चाहेंगे। अरे नहीं देर हो रही है, देख नहीं रहे बस आ रही है, या देख नहीं रहे मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, तो हम खुद उनको ये कराते हैं। बट बी अवेयर पेरेंट्स, बी अवेयर दैट इफ यू आर नॉट लेटिंग द चाइल्ड डू द थिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन यू आर ब्रिंगिंग इन शेम एंड डाउट। उसको अपने खुद के स्किल्स पे डाउट होने लग जाएगा और बच्चा सोचने लगेगा, ओ मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो फिर मम्मी पापा ही ये ठीक कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो पेरेंट्स who have a child who is between 2 to 4, please ensure that you are building the behavior of autonomy and not the behavior of self-doubt. Stage 3 is initiative versus guilt. जी हाँ, इस स्टेज में अब बच्चा जो है कुछ नया करना चाहेगा। लाइक से आप किचन में खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं, बच्चा आ जाएगा, अरे मम्मा ये गोल गोल क्यों नहीं, कैसे बना रही हो, मैं भी बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, नहीं, अरे मेरे को जल्दी है, मेरे को जल्दी जल्दी इतनी सारी रोटियां बनानी है, नहीं तुम नहीं करोगे, और हम उसे नहीं करने देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करने देंगे तो उसके अंदर आप गिल्ट भर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ही नेगेटिव फीलिंग है गिल्ट की, इसीलिए आपको जो है उसे इनिशिएटिव लेने देना होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, रोटियां बिगड़ जाएंगी, कोई बात नहीं, कुछ चीजें नुकसान होंगी, बट वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। और आप यही तो चाहते हैं ना कि आपका बच्चा जो है, आपकी बच्चे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, बहुत स्ट्रांग बने वो, ताकि कल को वो पूरे समाज में अच्छे से आगे बढ़ सके, है ना। तो जैसे कि आप बाजार जा रहे हैं, ओके, और आपने थैला में कुछ सामान उठाया, बहुत भारी है, बच्चा बोलेगा नहीं मम्मी मैं करना चाहूंगा, पापा मैं ले जाऊंगा, और पापा क्या कहते हैं, नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगा, ये बहुत भारी है, और पापा खुद करने लगते हैं। अब क्या होता है, बच्चे में गिल्ट आ जाती है, और पहले वाले जो फीलिंग्स थी वो भी है, डाउट, शेम, वो सब चली रही है, क्योंकि आप उसको खुद काम नहीं करने देते। अब आप उसको इनिशिएटिव भी नहीं लेने दे रहे इस स्टेज में, तो क्या हो रहा है, उसके अंदर बहुत गिल्ट भरता जा रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बहुत बड़ा थैला लेके जा रहे हैं और आपका बच्चा चाहता है कि वो भी कुछ सामान उठाए, तो एक छोटा थैला लीजिए, उसमें 1-2 सामान डाल दीजिए, एंड लेट दैट बी कैरिड बाय योर चाइल्ड। देखिए वो कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, उसे कितना अच्छा लगेगा, एंड ही विल फील सो प्राउड अबाउट हिमसेल्फ। ओके, सो प्लीज इस स्टेज में जब आपका बच्चा जो है वो 4 to 6 years का है, इस स्टेज में प्लीज एंश्योर that he or she they take initiative and they do not get the feeling of guilt. Okay, 4th stage is industry versus inferiority. जी हाँ, और ये स्टेज होती है करीब 5 साल से लेकर के 12 साल तक। ओके, नाउ इसमें क्या हो रहा है, इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे है कि हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्री में जैसे होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सो वो एक है। और ये क्राइसिस होता है जब देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन द फीलिंग और द बिहेवियर ऑफ हार्ड वर्किंग और द बिहेवियर ऑफ इंफीरियोरिटी। सो अगर बच्चे को आपने इनिशिएटिव्स लेना नहीं सिखाया, अगर आपने उसको रोका,
और अगर आपने ऑटोनॉमी में भी उसको रोका कि नहीं नहीं बेटा मैं लेस बांध दूंगा, नहीं 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 बेटा तू नहीं कर, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी, तो फिर क्या होगा, उसे जो है वो गिल्ट और सेल्फ डाउट्स हैं, इसके कारण उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी और फिर क्या होगा, वो इंडस्ट्रियस या हार्ड वर्क से घबराएगा। ओके, सो 5 से 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट देम एक्सपेरिमेंट, लेट देम ट्राई एंड सी। हो सकता है वो फेलियर होंगे बट इट्स ओके, लेट देम कीप डूइंग। हार्ड वर्क करना चाहते करने दीजिए, उनको एक्सपेरिमेंट करने दीजिए। ओके, बिकॉज अगर आपने नहीं किया करने दिया तो सेल्फ डाउट्स आएंगे विच इज नॉट गुड। ओके, एंड अगर फेलियर्स आते हैं सो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू जस्ट कीप टेलिंग द चाइल्ड दैट अरे तुम ये नहीं कर पाए, तुम ये नहीं कर पाए। नो, इट्स ओके। लाइक से समझो वो तेल लेके जा रहा है पापा के सिर में तेल लगाने के लिए, तेल गिर गया उसके यहाँ और अपना डांटना शुरू कर दिया, ये क्या है, तुमसे एक भी काम ठीक नहीं होता है, नहीं करोगे, मुझे कोई नहीं ये चाहिए उन्हें। अब क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है। अब वो इसको नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, राइट? नेक्स्ट टाइम वो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, वो जो है हमेशा डर जाएगा कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से। आइडेंटिटी वर्सेस रोल क्राइसिस इज द 5th एंड फाइनल स्टेज इन दिस वीडियो। सो इस स्टेज में क्या होता है कि द एज ग्रुप इज टीनेजर्स 13 to 19। नाउ इस एज में जो एक टर्म कॉइन किया है एरिक एरिक्सन ने, वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। यस, अब वो बहुत कॉमन हो गया है लेकिन उस समय उसने ये कॉइन किया था। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस इज द स्टेज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन द टीनेज ग्रुप। यू वुड हैव सीन कि बच्चा इस समय कोशिश करता है कि वो किस चीज में अच्छा है। एंड बिलीव मी, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो सिर्फ इस एज में नहीं होती है, ये तो काफ़ी आगे तक भी चलती रहती है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि मेरा यूएसपी क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं किस में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ। सो इस टीनेजर स्लॉट में आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पे उनको समझ नहीं आती कि उनका रोल क्या है। सो इसमें हाउ पेरेंट्स कैन हेल्प इज letting the child explore, letting the child experiment. जी हाँ, you have to just be there with the child, लेकिन आपको आपके बच्चे को खुद हाथ जलाना होगा। you can't tell the child that बेटा बेटी मैंने देखो ऐसे ऐसे किया, ये सही नहीं है, तुम भी ऐसा मत करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसकी अपनी रोल डेवलपमेंट नहीं होगी, वो खुद जो है वो अपने आइडेंटिटी नहीं एक्सप्लोर कर पाएगा। सो प्लीज बी देयर विद द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर व्हाट इज हिज और हर आइडेंटिटी, उसका रोल क्या है इस समाज में, इस लाइफ में उसका क्या रोल है। दैट इज व्हाट द चाइल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड इन दिस एज ब्रैकेट। सो बी देयर, हेल्प द चाइल्ड एंड सपोर्ट द चाइल्ड इन फाइंडिंग हिज और हर ओन आइडेंटिटी। Okay? So thank you so much. I hope you understood all these 5 stages in the lifespan of a child, and also you have understood how important it is for you to support the child in all these 5 stages, so that your child builds a very, very good positive personality. Okay, and so please apply these in your home, and if you have any questions, any doubt, please feel free to contact me, message me, write on the chat box, but please do ask and explore all these 5 stages. Okay, be there with your child.